अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं एनाफी अपडेट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले इकबाल के शाहीन अक्सर औकात गोरी, यूरोपियन अमेरिकन नेशनल और हाँ अब जो है तुर्की का नंबर, इनकी ख़वातीन को ब्याह के पाकिस्तान लाते रहते हैं और पाकिस्तान में ला के उनकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत वायरल होती हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तानी माशरे के अंदर। लेकिन अब की बार एक इंतहाई जो है अफसोसनाक सानिया पेश आया है तुर्की की खातून के साथ। वो सानिया क्या है, इसके मुतालिक मैं आपको वीडियो के अंदर आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपना फेवरेट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी हाँ नाज़रीन, अब की बार जो है वाक़या पेश आया है। पाकिस्तानी एक इकबाल के शाहीन ने तुर्की की खातून को ऑनलाइन पसंद किया है और पसंद करने के बाद वो खातून से जो है शादी का वादा कर लिया। वो खातून बेचारी पाकिस्तान आई है और उस खातून को जो है इस पाकिस्तानी शाहीन ने मिलने का टाइम कहाँ दिया आप अंदाज़ा कर लें कि उसको लारी अड्डे बुला लिया। अब वो बेचारी लाहौर के लारी अड्डे पहुँची है, वहाँ से वो बंदा भी आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस लड़के ने जो है जब उस खातून को लाइव देखा तो कहा ओहो ये मैंने क्या पसंद कर लिया है, तो मोटी खातून है। उसने कहा यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी जान छोड़ो। भाई ये क्या है, ये मजाक है कि एक खातून को तुमने तुर्की से पाकिस्तान बुला लिया और उसको देख के कह रहे हो कि तुम मोटी ज़्यादा हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब तुम जाओ जहाँ से आई हो। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होता रहा, वो एक दूसरे से बात करते रहे। लेकिन जो है बिल आखिर वो बंदे ने जो है उस खातून को वहीं छोड़ा और भाग गया, रफू चक्कर हो गया। लेकिन उस खातून जो है वो बेचारी वहाँ पे शाम तक इंतज़ार करती रही, कोई नहीं आया। इर्द गिर्द के लोगों ने जब देखा यार ये खातून है, स्ट्रेंजर है, यानी कि वो खातून है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और फिर उसके बारे में जो है उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन वो बेचारी को ना इंग्लिश आती थी ना उर्दू, उसको ना इधर की समझ आ रही है ना उधर की, उसको एक ही ज़ुबान समझ आती थी, वो तुर्की है। अब उस बेचारी के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की कि बातचीत कीजिए, बिल आखिर हल यही निकला कि थाने फ़ोन कर दिया या थाने वाले आके ख़ुद इसका इलाज कर लेंगे। थाने फ़ोन किया गया, थाने वालों ने आके उसको खातून को जो है वो अपने डाले में बिठाया और थाने ले गए। वहाँ पे जाके उससे बात करने की कोशिश की। पुलिस वाले भी बेचारे अब क्या बात करते, उनको भी या तो उर्दू आ सकती थी या तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आ सकती थी। लेकिन उस खातून को ना उर्दू और ना इंग्लिश, वो तुर्क बोलना जानती थी। अब जो है उन्होंने आखिरी हल ये निकाला कि तुर्की की एम्बेसी के अंदर फ़ोन कर दिया। अब तुर्की की एम्बेसी वालों ने वीडियो कॉल के अंदर उससे सारा माजरा सुना है। उसने बताया कि जनाब मैं तो इश्क के अंदर मुब्तला होकर पाकिस्तान आई थी और आगे आके मेरे साथ ये हाथ हो गया है, अब मैं क्या करूं। ले जनाब एम्बेसी वालों ने कहा अभी नवा कट्टा खोल गया जी। जी हाँ बिल्कुल, ये नवा कट्टा पाकिस्तानी शाहीन ने खोला है और वो जो मुबैना तौर पर फ़रार होने वाला बंदा है उसके बारे हम तो नहीं जानते, लेकिन लाजमन उस खातून ने जो है थाने वालों को बता दिया होगा कि जनाब वो बंदा है कौन है जो फेसबुक पे लारे लप्पे लगा के फ़रार हो गया। और फिर अब पुलिस भी उसको ढूंढ लेगी, उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो थाने वालों ने अपने पास रख ली है। और अब इस तुर्की की खातून को वापस तुर्की भेजने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। न जाने कब ये तमाम मामला जो है वो सेटल होगा। लेकिन इस मामले के अंदर से कुछ 2-3 बातें सामने आती हैं। वो ये है कि ऑनलाइन जो दुनिया है वो बड़ी अजीब दुनिया है। आप देखते कुछ हैं निकलता कुछ है। अक्सर औकात हमने देखा है कि बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो सके हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर बहुत सारे इस तरह के स्कैम होते हैं। फिर इस तरह के एक दूसरे को देखने वाले हों, क्योंकि आजकल मोबाइलों के अंदर फ़िल्टर्स का दौर है, मोटा पतला दिख जाता है, बदसूरत जो है वो खूबसूरत दिखने लग जाता है, खूबसूरत जो है बदसूरत दिखने लग जाता है। माज़रत, बदसूरत कोई नहीं होता, सबको अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन ये है कि आप अपनी रंगत तब्दील कर सकते हैं, आप किसी की नज़रों के अंदर खूबसूरत दिख सकते हैं। ये वाक़या यहाँ पे हो गया, किसी की आप नज़रों में खूबसूरत दिखना चाहते हैं, बदसूरत दिखना चाहते हैं। अब ऑनलाइन दुनिया में सब पॉसिबल है। इसी तरह के वाक़यात हैं। आपको जो है ये ऑनलाइन की जो दुनिया है, ऑनलाइन दुनिया, इसके अंदर अक्सर औकात फ़्रॉड ही होता है। और फिर फ़्रॉड ना भी हो, हकीकत भी हो, तो आपको बहुत कम ऐसी चीज़ है जो आप ऑनलाइन देख लें और हकीकत में जब वो आपके हाथों में हो तो आपको पसंद भी आ जाए। इस तरह बहुत कम होता है, बहुत कम, रेयर केसेस हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ये तो अफसोसनाक वाक़या है ना। इसके अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स के साथ आप जज्बात के साथ तो खेल ही रहे हैं, उसको एक गैर मुल्क के अंदर, दियारे गैर के अंदर तनहा छोड़ के भाग गए हैं। यार कैसा बंदा है तू, भाई तुम्हें नहीं पसंद है, उसको तरीके से समझाओ, तरीके से समझाने के बाद घर ले जाओ, बिठाओ, उससे बात करो और उससे कहो कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और फिर उसको वापस भेज दो। तुमने ये भी नहीं किया, उसको अकेला छोड़ा और रफू चक्कर हो गया। भाई इंसानियत के साथ तो मजाक हुआ ही हुआ है, साथ पाकिस्तानियों के साथ मजाक एक और पाकिस्तानी ने मजाक कर दिया। पहले बेचारे एंगन अल्तान के साथ मजाक हुआ था, अब वहाँ की एक बेचारी खातून के साथ मजाक कर दिया। ये पाकिस्तानी अपना क्या इमेज भेज रहे हैं तुर्की वालों को। वो बेचारे तुर्की वाले पाकिस्तानियों के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब इस तरह के जब केस वहाँ सामने खुलते होंगे ना, वो भी लानते भेजते होंगे यहाँ के लोगों के ऊपर ना कि कैसी चवले हैं यार,
इस तरह के लोग फ्रॉडी है, इतने फ्रॉडी है कि उनको ना इंसानियत की कदर है, ना किसी इंसान के दुख दर्द की कदर है, ना किसी इंसान के जो है साथ होने वाले मामले की कदर है। कैसे लोग हैं। लिहाजा अपने मुल्क का इमेज ख़राब ना कीजिए, किसी अच्छे तरीके से मामलात को सेटल करना सीखिए। ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ चाहते हैं तो ख़ुद को जो है एक बेहतर इंसान बनाइए, प्रैक्टिकल इंसान बनाइए। इस तरह जो है फ्रॉड करना, किसी के जज्बात के साथ खेलना, एहसासात के साथ खेलना एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।